महेश दास जी, मुख्यमंत्री ने ये जो किया एक सार्वजनिक कार्यक्रम में, क्या इसको डिफेंड किया जा सकता है? क्या इसको जस्टिफाई किया जा सकता है? देखिए मकसूद जी, मैं 2-3 घटना के साथ आपको स्पष्ट करना चाहता हूं। बहुत लोग मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य पे सवाल उठा रहे हैं, बहुत लोग मुख्यमंत्री जी के नियत पे सवाल उठा रहे हैं, लेकिन क्या जो अशोक गहलोत जी राजस्थान के मुख्यमंत्री थे, वो हिंदू महिलाएं के घूंघट खींच रहे थे, या सीधा मर्द रवैया जो थे सिद्धार्थ रमैया जी, वो आंचल खींच रहे थे? उस समय तो इस तरीके का कोई आप लोगों ने सवाल नहीं उठाया। ये मेरा सीधा सवाल है उन लोगों से, या मैंने तो उस समय नहीं उठाया। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी अभिभावक स्वरूप है, और महिलाओं के सम्मान के लिए और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए क्या उन्होंने काम किया है, ये पूरा देश जानता है, और उनका भाव क्या था ये पूरा देश जानता है। इसलिए आप सिर्फ धार्मिक चश्मे से हर चीज को देखेंगे तो आप, अरे भाई, मैंने आपके बीच में नहीं बोला था। सुन लीजिए ना, इतना तो कम से कम धैर्य रखना ही चाहिए कि जब आप रख रहे थे तो हमने कुछ नहीं। महेश जी प्लीज बोलिए, कंप्लीट करें अपनी बात। तो इस तरीके की आरोप लगाना ये कहीं से भी न्यायपूर्ण नहीं है। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जो काम किया है, उस पे कहीं से भी ये भावना उनका नहीं था। अगर आप लोगों को ये लगता है कि ये इस तरीके की भावना गलत थी, तो मैं उनके तरफ से माफी मांगता हूं। लेकिन नीतीश कुमार जी के कभी भी नियत और नीति में ये स्पष्ट दिखता है, और खास करके महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए तो देश में उन्होंने मानक पेश किया है। बिहार में नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है, आप आरोप लगा सकते हैं, बहुत आसान है। और जो आरोप ये भी लगा रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी का स्वास्थ्य खराब है, उनको अभी तुरंत ही चुनाव गुजरा है, उसका रिजल्ट भी याद कर लीजिए, आपको उससे भी स्पष्ट पता चल जाएगा। उस समय भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी बारिश के समय में बाय रोड से जाके लोगों के बीच थे, और कुछ विपक्ष के नेता थे जो फोन पे लोगों को संबोधित कर रहे थे। तो आप लोग सिर्फ धर्म के चश्मे से देखेंगे। एक अभिभावक के भाव से उन्होंने कहा कि अब इसकी क्या जरूरत है, आपको अपनी स्वतंत्रता, अपनी आजादी है, और आप डॉक्टर हो गए हैं, तो इस तरीके का आप पब्लिक लाइफ में आ गए हैं, आप सशक्त महिला हैं, अब इसकी जरूरत क्या है? और ये बिल्कुल सही बात है कि ये उनका अपना पर्सनल लिबर्टी है कि वो क्या पहनेगी नहीं पहनेगी, वो उनका अपना अधिकार है। लेकिन जो सवाल किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी पर, ये कहीं से भी उचित नहीं है। और खास करके मैं देख रहा हूं कि इसको धर्म के चश्मे से देखते हैं। अरे भाई, हमारा देश में संविधान सर्वोपरि है, कोई धर्म यहाँ सर्वोपरि नहीं है। संविधान से देश चलता है और संवैधानिक प्रक्रियाओं से देश चलता है। महिलाओं के लिए आप उसी संविधान ने आजादी दी है ना, कौन क्या खाए कौन क्या पहने ये वो तय करेगा, सबके अपने अधिकार हैं। संविधान ने सबके अधिकारों को सुरक्षित रखा हुआ है। निश्चित तौर पर संविधान ने ये अधिकार दिया है, लेकिन जब आप पब्लिक लाइफ में जाते हैं तो आपको ये भी एक शुचिता का परिचय देना होता है कि आप लोगों को कैसे सेटिस्फाइड कर पाए, मतलब कि आपसे भी लोग संतुष्ट हो। मुख्यमंत्री जी का कोई भाव नहीं था कि उनका वो हिजाब पहन के आई है तो वो गलत है। उन्होंने कहा कि भाई आप तो अब डॉक्टर हो गई हैं। आप उनको अगर सुनेंगे ऑडियो में तो वो बोल रहे हैं कि आप तो भाई अब डॉक्टर हो गए, इसकी जरूरत क्या है? ठीक है नाजिम खान, क्या इस पूरे मामले को जो एक अभिभावक स्वरूप, जो कितने आप देखिए कि कितने वो प्रफुल्लित हैं, कितने वो खुश हैं कि महिलाएं आज के समय में डॉक्टर की डिग्री उनके हाथों ले रही है। आप आरोप लगा सकते हैं नीतीश कुमार जी पे, लेकिन उनका जो नीति है, जो नियत है, उस पे इस देश की महिलाओं को शक नहीं। नाजिम खान, क्या इसे मजहबी रंग दिया जा रहा है?